हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इस वाले पार्ट में हम कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स के और भी जो हमारे टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लास्ट पार्ट में हमने कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी, क्या होते हैं, किस तरीके से हमने कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स को डिवाइड किया है, कंजंक्शंस के कौन से कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स होते हैं, प्रीपोजिशन में क्या होते हैं, वो सब हमने चर्चा की। उसके अंदर हमने बिकॉज को लेकर चर्चा करी कि जो बिकॉज होता है वो कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स का एक पार्ट होता है, जो कि एक कंजंक्शन है। कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स में भी कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन को जो शो करता है वो हमारा बिकॉज उसका एक पार्ट है। अब दोबारा आपको रिवाइज करा देते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स होते क्या है। देखिए, जब भी कोई घटना होती है या फिर कोई भी आपके सामने कोई परिमाण या फिर आप बात करें कोई रिजल्ट आता है। सपोज आप अपने एग्जाम का रिजल्ट देखने स्कूल में गए और आपने देखा कि बच्चों के जो आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं, किसी के नंबर बराबर भी हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं। तो वो एक इफेक्ट है, यानी उसके पीछे के क्या कारण रहा होगा कि किसी के नंबर ज़्यादा आ गए, किसी के कम आ गए, कोई फेल हो गया, कोई पास हो गया। तो उसके पीछे का एक कारण रहा होगा, उस कारण से वो रिजल्ट जो है प्रभावित हुआ, यानी वो जो आप रिजल्ट देख रहे हैं वो प्रभावित हुआ उस कारण की वजह से। तो कॉज और इफेक्ट, यानी जो इफेक्ट क्लॉज है, अगर मैं बात करूं जो हमारी स्टेटमेंट इफेक्ट को दर्शा रही है, उसके पीछे का क्या कारण रहा, क्या कॉज है, यानी कॉज मतलब रीजन होता है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, और उस इफेक्ट क्लॉज को दोनों को जो कनेक्ट करके रखते हैं उसे हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स। और उसके अंदर भी हम कंजंक्शन की बात करेंगे। अगर हम कंजंक्शन को लेके बात कर रहे हैं तो कॉज की अलग क्लॉज होगी और इफेक्ट की अलग क्लॉज होगी। तो उसमें भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि बिकॉज को हम किस तरीके से लिखते हैं और क्या यूज होता है। तो आगे हम कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शंस के अंदर हम सिंस को लेकर चर्चा करेंगे। सिंस भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर होता है, एज भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर होता है जो कि कंजंक्शन है। और उसके बाद हमारे कॉज डिनोटिंग प्रीपोजिशंस, यानी कौन से कॉज हमारे कनेक्टर्स या जो हमारे कौन से प्रीपोजिशन है जो कॉज को डिनोट करते हैं, और टाइप्स ऑफ कॉज डिनोटिंग प्रीपोजिशंस। राइट, अब शुरुआत करते हैं हम सिंस से लेके, सिंस को चर्चा करते हैं। देखिए, एक सिंस का यूज आपने टेंसेस में भी पढ़ा होगा, फॉर और सिंस। जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो जो सिंस होता है वो एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। तो सिंस के दो काम है, एक प्रीपोजिशन की तरह भी काम करेगा, एक कंजंक्शन की तरह भी काम करेगा। अगर सिंस आपको प्रीपोजिशन की तरह दिख रहा है काम करते हुए, यानी सिंस के बाद आपको नाउन फ्रेज या फिर नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स, राइट, जो टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर सिंस हमारा प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो सिंस कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है, और आपको ये एडवर्ब की तरह भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम कंजंक्शन की बात करें, अगर सिंस को हमने कंजंक्शन के तौर पे यूज करा है तो वहां पर सिंस कॉज को डिनोट करेगा, यानी सिंस इज यूज्ड एज अ कॉज डिनोटिंग कंजंक्शन टू इंट्रोड्यूस अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, यानी किसी चीज का एक्सप्लेनेशन या रीजन देने के लिए अगर हमें कोई क्लॉज लेके आनी है, उसको इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा? सिंस करेगा। इट इज सिमिलर टू बिकॉज, ये बिकॉज के काफी सिमिलर होता है, यानी बिकॉज की जगह पे सिंस भी कभी कभार हमें देखने को मिल जाता है। इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर द रीजन इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो ये कहां पर यूज किया जाता है? जहां पर रीजन ऑलरेडी अंडरस्टूड है बाय द लिसनर और रीडर, और व्हेन द रीजन रिलेट्स टू अ पास्ट इवेंट, या फिर जो रीजन है, जो कॉज है, वो किसी पास्ट इवेंट से रिलेट करता हो, दैट कंटिन्यूज टू हैव रेलिवेंस इन द प्रेजेंट, यानी वो जो पास्ट का रीजन है उसका कोई ना कोई रेलिवेंस, यानी कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस जो प्रेजेंट में है, इसीलिए हमने उसको सिंस से इंट्रोड्यूस कराया है। राइट, सिंस कैन प्रोवाइड अ मोर सब्टिल और लेस डायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अ कॉज कंपेयर टू बिकॉज। तो सिंस क्या प्रोवाइड करेगा? मोर सब्टिल और लेस डायरेक्ट वे एक्सप्लेनिंग अ कॉज कंपेयर टू बिकॉज। और बिकॉज क्या होता है? हमारे डायरेक्टली हम इंडिकेट करते हैं कॉज को बिकॉज के साथ। अब यूजेस क्या है सिंस के? अब हम सिंस के थोड़े यूजेस को भी देख लेते हैं, किस तरीके से सिंस को हम इस्तेमाल करते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ रीजन और कॉज, अगर हमें कोई कॉज या रीजन इंट्रोड्यूस करना है तो हम सिंस को किस तरीके से उपयोग करेंगे? अगर सिंस जो होता है हमारा, सिंस इज यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेस, तो सिंस जो है कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का।
राइट। कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय सिंस, तो जहां पर हम जो क्लॉज है जिसको हम सिंस के द्वारा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी मेन क्लॉज का रीजन बताती है। सेम एज बिकॉज, बिकॉज में भी जो हम क्लॉज लेकर आ रहे थे वो हमारी कॉज क्लॉज थी, यानी जो हमारा इफेक्ट क्लॉज है उसका रीजन देने के लिए जो आप क्लॉज लेके आ रहे हो वो सिंस से इंट्रोड्यूस की जाएगी। नाउ एग्जांपल देखते हैं। सिंस इट वाज रेनिंग वी कैंसल्ड द पिकनिक। अब देखिए व्हाई वी कैंसल्ड द पिकनिक, हमने पिकनिक को क्यों कैंसिल किया था, क्योंकि रीजन क्या था, सिंस इट वाज रेनिंग, बिकॉज इट वाज रेनिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। टू लिंक पास्ट इवेंट्स विद प्रेजेंट सिचुएशंस, तो पास्ट इवेंट को प्रेजेंट सिचुएशन से भी लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए हम सिंस को यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन या फिर कॉज इफेक्ट कंजंक्शन की तरह पे। सो इट ऑफन कनेक्ट्स अ पास्ट एक्शन और स्टेट टू अ प्रेजेंट कंडीशन, तो ये क्या करती है, ये पास्ट एक्शन या किसी पास्ट स्टेट को कनेक्ट करेगी, जोड़ने का काम करेगी प्रेजेंट कंडीशन के साथ। यानी अगर वो प्रेजेंट कंडीशन का रेलेवेंस या जो डिपेंडेंसी है वो पास्ट में रही है किसी पास्ट के इवेंट को लेके या पास्ट के एक्शन को लेकर और प्रेजेंट की कंडीशन प्रभावित हो रही है, तो उस केस में हम सिंस के साथ दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। सो एम्फसाइजिंग द कंटिन्यूटी फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, तो यहाँ पर सिंस क्या कर रहा है, एक ब्रिज बना दे रहा है। कैसे ब्रिज का मतलब समझिए, एक छोर पर हमारा हो गया पास्ट इवेंट और दूसरे छोर या किनारे पे हो गया हमारा प्रेजेंट, तो दोनों के बीच में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, राइट, तो हमने किसको जोड़ दिया, सिंस। तो वो ब्रिज का काम कौन कर रहा है, सिंस कर रहा है। सिंस वी मूव्ड टू द सिटी वी हैव met many new peoples, राइट, तो जब से हम नई सिटी में आए, राइट, वी हैव met many new people, हम बहुत से नए लोगों से मिले हैं। अब ये पास्ट इसका रेलेवेंस क्या है, सिंस वी मूव्ड टू द सिटी, तो क्योंकि वो नए लोगों से क्यों मिले, क्योंकि वो सिटी में मूव किए, राइट। नाउ इन फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग्स, तो हम इनको फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग्स में भी सिंस का हमें यूज देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपने कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या फिर कोई आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर या फिर कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो वहां पर आप देखते हैं कि सिंस लिखा हुआ है, तो सिंस हमारा कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन है। अगर दो क्लॉजेस दी हुई हैं तो वहां पर सिंस हमारा कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन है, तो वो किसी ना किसी इफेक्ट के कॉज को बता रहा है, राइट। तो याद रखिएगा जब भी आप सिंस को किसी फॉर्मल या एकेडमिक राइटिंग में देखें। सो सिंस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मोर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट लाइक एकेडमिक राइटिंग टू इंट्रोड्यूस अ कॉज और अ रीजन। तो एकेडमिक राइटिंग और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी हम सिंस को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें कॉज या रीजन को इंट्रोड्यूस करना है। सिंस द कंपनी अडॉप्टेड न्यू पॉलिसीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। अब पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो गई, तो या फिर क्यों इंक्रीज हो गई, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने के पीछे का रीजन क्या है, कि क्योंकि जो कंपनी है उसने नई पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द रीजन इज इम्प्लिसिट और ऑब्वियस, तो जब भी हमारा रीजन इम्प्लिसिट होता है या ऑब्वियस होता है, जो अंडरस्टूड होता है, तो हम उसमें सिंस का यूज कर लेते हैं। सो इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन द रीजन इज अज्यूम्ड टू बी नोन। तो इम्प्लिसिट और ऑब्वियस का मतलब है कि हमें पता रहता है कि हाँ इस बात का रीजन यही हो सकता है, राइट, और इज नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ द सेंटेंस, या फिर वो हमारा जो सेंटेंस है उसका प्राइमरी फोकस नहीं है। अब देखिए किसी चीज के बारे में आपको पहले से नोन है या जानकारी है तो वो आपको ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगेगा, तो यानी वो आपको ज्यादा उसका आपको प्राइमरी फोकस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे तो यही रीजन एक हो सकता है। तो वही सिंस का उपयोग उसी तरीके से किया है। सिंस यू आर हियर कैन यू हेल्प मी विद द टास्क, तो क्योंकि तुम यहाँ पर हो तो क्या मेरी मदद कर सकते हो इस टास्क को करने में, राइट। टू इंट्रोड्यूस जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन, तो जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशंस और डिसीजंस फॉर डिसीजन और एक्शन, तो किसी भी एक्शन का या डिसीजन का हमें जस्टिफिकेशन देना है, राइट, हमें उसे जस्टिफाई करना है कि ये एक्शन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये डिसीजन क्यों लेने पड़े, तो उसके पीछे का जो रीजन है
उसको जस्टिफाई कौन करेगा? हम सिंस को यूज कर सकते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। सिंस को यूज करने का मतलब है कि सिंस उसे जस्टिफाई नहीं करेगा, सिंस उस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा जो उसे जस्टिफाई करेगी। वी डिसाइडेड टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च। अब जो है क्यों डिसाइड किया फर्दर रिसर्च करने को? तो ये जो क्लॉज है जो इसका रीजन देगा कि कुछ जो वजह रही होंगी कि ये जो हमने फर्दर रिसर्च क्यों करी, इसके पीछे का जो रीजन दिया जाएगा वो सिंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। सिंस द डेटा वाज इनकंक्लूसिव, तो जो डेटा जो है इनकंक्लूसिव है यानी डेटा पूर्ण नहीं है, हमें और भी डेटा की रिक्वायरमेंट है, और भी डेटा चाहिए, इसीलिए हमें फर्दर रिसर्च करनी है। नाउ इन रिस्पॉन्स टू वाई क्वेश्चंस, तो बिकॉज भी हमारा जो है वाई क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में यूज किया जाता है, और हम सिंस को भी वाई क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में यूज कर सकते हैं। लाइक बिकॉज सिंस कैन बी यूज टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। तो जैसे हमने बिकॉज को यूज करा था वैसे ही हम सिंस को भी ऐसे सवालों के जवाब यानी ऐसे सवालों के जवाब के लिए भी यूज कर सकते हैं जो हमारे वाई क्यू से शुरू किए जा रहे हैं, राइट। वाई आर यू स्टडिंग सो हार्ड, तो वहां पर हमने पढ़ा था बिकॉज, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस आई हैव एन एग्जाम टुमारो आई नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि मेरा एग्जाम है कल और मुझे तैयारी की जरूरत है, राइट। टू इंडिकेट अ कॉज विद टाइम implications, अगर हमें किसी टाइम implication, ये इसका एक्सक्लूसिव यूज होता है, अगर टाइम implications के यूज को बताना है, टाइम implication को कॉज को बताना है, तो हमें सिंस को यूज करना होगा। देखिए सिंस हैज अ टेम्पोरल एस्पेक्ट and is often used where the cause is related to a past event that is ongoing implications, यानी अगर कोई past event से जुड़ी हुई बात है और उसका ongoing action, ongoing हमारा जो event है या फिर ongoing implications है यानी उसका आज present में जरूरत है, तो उसको हम since से relate कर सकते हैं। She has felt much healthier, राइट, तो वो अपने आप को काफी अच्छा या ज्यादा हेल्दियर महसूस कर रही है। इसके पीछे का रीजन है सिंस स्टार्टिंग हर न्यू डाइट, तो जब से उसने नई डाइट स्टार्ट करी है, राइट, तो ये उससे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हर न्यू डाइट शी हैज फेल्ट मच हेल्दियर, राइट। नाउ स्ट्रक्चर क्या होगा सिंस का, तो सबसे पहले हमारी इफेक्ट क्लॉज लिखी जाएगी, देन हमारा सिंस लिखा जाएगा और उस सिंस इंट्रोड्यूस करते हैं क्लॉज जो हमारी कॉज क्लॉज होती है उसको इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। सेम एज बिकॉज की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर रहेगा सिंस को यूज करने का। अब इफेक्ट क्लॉज क्या होती है, फिर सिंस क्या करेगा, कॉज क्लॉज क्या होती है, इसको लेकर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो इफेक्ट क्लॉज है ये एक सेंटेंस का पार्ट है और मैं इसको बताता हूँ, ये मेन क्लॉज होती है आपकी, क्योंकि इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं जुड़ा है। अगर किसी क्लॉज के साथ कंजंक्शन जुड़ा होता है वो आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम करती है, और जो आपकी मेन क्लॉज होती है उसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता है, राइट। सो प्राइमरी फोकस किस पे होता है, हमारी मेन क्लॉज के ऊपर। सो इफेक्ट क्लॉज क्या है, हमारी मेन क्लॉज है और ये हमारे सेंटेंस का पार्ट है जो डिस्क्राइब करेगा आउटकम को या रिजल्ट को या इफेक्ट को किसी भी सिचुएशन के, राइट। तो किसी भी सिचुएशन के आउटकम, इफेक्ट या रिजल्ट को जो इंडिकेट करता है, जो डिनोट करता है, जो बताता है, उसको हम इफेक्ट क्लॉज बोलते हैं। इट कैन ऑफन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, और ये अकेले भी खड़ी हो सकती है एज अ कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे। वही जो सिंस है, सिंस एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम क्या होता है, एक दूसरी क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराना। लेकिन सिंस यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट वाला कंजंक्शन है, तो यहाँ पर जो ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा वो जो क्लॉज होगी वो कॉज क्लॉज होगी, यानी वो हमारी इफेक्ट क्लॉज का रीजन होगी, यानी ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे का जो रीजन आएगा वो सिंस अपने साथ लेके आएगा, राइट, याद रखिएगा। सो दिस कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रीजन और कॉज फॉर द इफेक्ट मेंशन्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो आप मेन क्लॉज में आपने इफेक्ट लिखा, रिजल्ट लिखा, उसको बताने के लिए कि वो क्यों इफेक्ट आया हुआ या उसमें क्यों चेंज हुआ, तो वो जो पूरा कंक्लूजन जो है उसको बताने के लिए सिंस अपने साथ जो क्लॉज लेके आएगा वो हमारी कॉज क्लॉज होगी, राइट। अब कॉज क्लॉज क्या होती है, वही जो सिंस के साथ आएगी, पहली बात वो कॉज क्लॉज होगी और वो रीजन बनेगी हमारे इफेक्ट का। ये क्यों प्रभावित हुआ,
ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे के जो भी आंसर होंगे वो हमारे कॉज क्लॉज में होंगे। सो इट कंटेन इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि ये क्लॉज है तो इसका खुद का एक सब्जेक्ट होगा, खुद का एक वर्ब होगा, और ये जो सब्जेक्ट वर्ब वाली जो क्लॉज है ये उस तरीके से एक्ट करेगी कि वो रीजन दे पाए हमारे इफेक्ट क्लॉज का। याद रखिएगा, एंड ऑफन रेफर टू एन एक्शन और स्टेट that started in the past and continues in the present। तो ये इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं जब हम टाइम को लेकर बात करेंगे कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ और अभी तक प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है, राइट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। द पार्क इज क्राउडेड सिंस इट्स अ हॉलीडे। तो अब देखिए पार्क में क्यों भीड़ है, अब बताएगी पार्क क्राउडेड है, क्यों क्राउडेड है, इसके पीछे का रीजन दिया, इट्स अ हॉलीडे, क्योंकि आज एक हॉलीडे है, आज छुट्टी है। सो द पार्क इज क्राउडेड, ये हमारी इज द इफेक्ट क्लॉज, ये इफेक्ट क्लॉज है, राइट। और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन देने के लिए हमें कॉज क्लॉज लेके आनी पड़ेगी, वो लेके कौन आया, सिंस। तो सिंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है रीजन को कि पार्क क्यों क्राउडेड है, क्योंकि जो पार्क इज क्राउडेड का मतलब अब अभी करंट में ये चल रहा है कि अभी भी भीड़ है जो है पार्क में। अब ये भीड़ की जो रीजन है, इसको रीजन को देने के लिए सिंस अपने साथ एक क्लॉज लेके आया, इट्स अ हॉलीडे, और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आज छुट्टी है, इस वजह से पार्क क्राउडेड है, क्योंकि लोग पार्क में घूमने आए हैं, राइट। सो अल्टरनेटिवली सिंस को हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। अब ये कब लिख सकते हैं हम अभी बात करते हैं। देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन के आंसर को करो, यानी जब आपसे वाई करके पूछा जाए, तो यानी सिंस कैन ऑल्सो स्टार्ट अ सेंटेंस, पर्टिकुलरली कब ये करेगा, व्हेन एम्फसाइजिंग द कॉज और इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन। तो जब आपके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में, जब आप उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, उस जवाब देने के रेस्पॉन्स में अब आप एम्फसाइज करना चाहते हो, अब आप जो है एम्फसाइज करना चाहते हो, कॉज को बताना चाहते हो कि इसका जो जवाब है यह है, और आप उस पर जोर डाल रहे हो, तो इसीलिए तो हम इसको स्टार्टिंग में कर रहे हैं। अब पूछा गया व्हाई द पार्क इज क्राउडेड, राइट। पूछा गया कि पार्क में क्यों भीड़ है, क्योंकि आज छुट्टी है इसीलिए पार्क में क्राउडेड है। सो सिंस इट्स अ हॉलीडे, तो यहाँ पर एम्फसाइज करा जा रहा है कि आज छुट्टी है, सो द पार्क इज क्राउडेड, तो पार्क क्या है, भरा हुआ है। नाउ क्या रूल्स हैं जो हमारे सिंस के साथ यूज होते हैं जिनको हमें ध्यान में देना रखना चाहिए। सो इंट्रोड्यूस अ कॉज और रीजन। तो पहला बात यही है कि जो सिंस है वो किसी कॉज और रीजन को इंट्रोड्यूस करेगा अपने इफेक्ट क्लॉज के, राइट। सो सिंस इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ कैजुअल रिलेशनशिप वेयर द क्लॉज, राइट, फॉलोइंग। अब देखिए जो क्लॉज है फॉलोइंग सिंस के बाद जो भी क्लॉज आएगी वो एक्सप्लेन या रीजन प्रोवाइड करेगी मेन क्लॉज का। एग्जाम्पल, सिंस इट वॉज लेट वी डिसाइड टू एंड द मीटिंग। क्यों मीटिंग को एंड किया गया, क्योंकि देरी हो गई थी, तो सिंस वी आर लेट, राइट, तो इसका रीजन है। स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर बता दिए। सिंस को हम मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं और सिंस को हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज, सिंस एक कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है, इसीलिए इसके साथ एक क्लॉज आती है और उस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, सिंस ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली। वह क्यों चला गया जल्दी सोने, क्योंकि वह थका हुआ था। सो सिंस ही वॉज टायर्ड, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया इसमें ही, और वॉज टायर्ड क्या होगी, वर्ब हो गई। नाउ सिंस टायर्डनेस, अब देखिए सिंस के साथ सिर्फ टायर्ड आ गया, तो ये गलत है। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है और सिंस हमारा कंजंक्शन की तरह काम करता है, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब होना अनिवार्य है, राइट। सो पोजीशन इन अ सेंटेंस, अब पोजीशन क्या रहेगी, बिगिनिंग में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरीके से क्वेश्चन या कॉन्टेक्स्ट है। मान लीजिए आपसे बोला गया कि रीजन को आपको एम्फसाइज करना है, कॉज को आपको एम्फसाइज करना है, तो आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं। वी पोस्टपोन द ट्रिप सिंस द वेदर वाज बैड। टेम्पोरल एंड कैजुअल, जो हमारा कॉजल रिलेशनशिप होता है, कॉजल मतलब रीजन, कॉजल रिलेशनशिप, सिंस ऑफन इंडिकेट्स अ कॉज और रीजन, इट कैन ऑल्सो डिनोट द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये हमारा कॉज और रीजन को भी बताता है और ये हमारे पैसेज ऑफ टाइम को भी इंडिकेट करता है। मैंने आपको बताया ना, जो घटना पास्ट में हुई उसको जोड़ने का काम करता है। सिंस ज्वाइनिंग द टीम शी हैज इंप्रूव्ड हर स्किल्स, राइट।
तो यहाँ पर ये बात कर रहा है जब से उसने टीम को ज्वाइन किया है, शी हैज इम्प्रूव्ड हर स्किल्स, तो उसने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है। वाई क्वेश्चंस को आप रीजन करोगे, क्यों का जवाब दोगे तो सिंस हमारा कॉज को ही बताता है, तो क्यों हमारा कॉज के लिए ही पूछा जाता है, क्यों ऐसा हुआ, तो यानी रीजन मांगा जा रहा है, राइट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए सिंस के साथ। सिंस द वेदर वॉज बैड, तो जो वेदर था, जो वेदर है, सिंस द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स, राइट। He has been much happier since he changed job. So देखिए, why we stay indoors, तो हम क्यों रुके, जो indoors थे यानी अंदर क्यों रुके, तो क्योंकि वेदर जो है वो अच्छा नहीं है। He has been much happier since he changed jobs. वो क्यों ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने जॉब चेंज कर लिया। Since we moved to the new office, productivity has increased. Since has been she has been very busy since starting her new project. Since the results were inconclusive, we need to do more research. They decided to cancel the event since many people were unable to attend. So अब मैं इनका ट्रांसलेट नहीं करूंगा, ये आप अंडरस्टूड है, आप इजीली समझ सकते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं। Why are you wearing a jacket? Since it's cold outside, I did not want to get chilled. Why did you choose this university? Since it has a strong engineering program, it was my first choice. Right? अब जो हमारा लास्ट कंजंक्शन है कॉज एंड इफेक्ट का, एज को लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात, मीनिंग क्या है एज का और एज को कैसे यूज किया जाता है। So as used as a cause denoting conjunction serves to introduce a reason or cause for something that occurs in the main clause. बिल्कुल since और because की तरह इसको यूज किया जाएगा। as जो है ये भी हमारा cause denoting conjunction होता है और यह भी इंट्रोड्यूस करता है रीजन और cause को, राइट। किसका रीजन और cause को, जो हमारे मेन क्लॉज है उसके, राइट। इट इज सिमिलर टू बिकॉज एंड सिंस, ये काफी सिमिलर होगा बिकॉज एंड सिंस का, बट इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर द रीजन इज प्रेजेंटेड इज मोर इंसिडेंटल और टेकन एज गिवन। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर यूज करेंगे, अब ये देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पर बिकॉज यूज करना है, सिंस यूज करना है और एज यूज करना है। सो एज को कहाँ यूज करा जाएगा, वेयर द रीजन इज प्रेजेंटेड, जहां पर रीजन प्रेजेंटेड है, as more incidental और taken as given, और जैसे दिया जाता है, राइट, एग्जाम्पल के साथ। सो इंट्रोड्यूसिंग अ रीजन और कॉज, तो जब भी आप रीजन और कॉज को इंट्रोड्यूस करोगे तो एज का यूज होगे। एग्जाम्पल, एज इट वॉज रेनिंग द मैच वॉज पोस्टपोन, मैच को क्यों पोस्टपोन करा गया, क्योंकि बारिश हो रही थी। इम्प्लाइंग नोन और ऑब्वियस रीजन, तो नोन और ऑब्वियस रीजन जो होता है जहां पर हमें ऑलरेडी, अब यही जो बात हो रही थी सिंस को लेकर, कि जहां पर हमें पता रहता है कि इस घटना के पीछे यह रीजन हो सकता है, राइट, तो इसीलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, राइट। सो एज यू वर एब्सेंट यस्टरडे यू मिस्ड द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि तुम कल एब्सेंट थे, तुम उपस्थित नहीं थे, इसलिए तुमने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट को मिस किया। क्योंकि अब यहाँ पर क्या बात हुई, क्योंकि उसने क्यों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिस कर दी, क्या कारण था इसके पीछे, क्योंकि रीजन बड़ा ऑब्वियस है और हमें नोन भी है, क्योंकि वो कल आया नहीं था। फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग्स, तो एज इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मोर फॉर्मल और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, तो एज को भी हम फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग्स में यूज करते हैं कॉज और रीजन को डिनोट करने के लिए, राइट। साइमल्टेनिटी ऑफ एक्शन और रीजन, तो साइमल्टेनिटी ऑफ एक्शन और रीजन का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक्शन और उसका कोई रीजन दोनों एक के बाद एक हुआ, राइट। पहले कारण हुआ, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, राइट, कॉज होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, राइट। तो ऐसे हमारा जो सीक्वेंसली होता है उसको हम एज के साथ भी यूज कर सकते हैं। एज ही वॉज रीडिंग द रिपोर्ट ही रियलाइज द एरर, जैसे ही वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, ही रियलाइज द एरर, जैसे ही वो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसने तुरंत जो है एरर को रेक्टिफाई करा। तो उसने एरर को रेक्टिफाई करा, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि वो रिपोर्ट को पढ़ रहा था। तो इन दोनों में कोई भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये एक के बाद एक घटना है। उसने रिपोर्ट को पढ़ना ही शुरू करा और तुरंत जो है एरर को चेक कर लिया। तो साइमल्टेनिटी के लिए आप एज का उपयोग कर सकते हो, राइट। कंपैरेटिवली लेस एम्फेसिस ऑन रीजन, अब हमें
कम जो एम्फसाइज करना होता है रीजन को लेकर, तब हम एज का यूज कर लेते हैं। तो कंपेयर टू बिकॉज, एज ऑफन इंट्रोड्यूस अ रीजन दैट इज लेस एम्फसाइज। तो बिकॉज में ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है रीजन को, राइट। और मोर ऑफ अ बैकग्राउंड कंडीशन, जैसे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल आई एम स्टे होम टुडे। तो यहाँ पर हम ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं रीजन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एम्फसाइज ज्यादा हो रहा है आई विल स्टे होम टुडे, मैं आज घर पे रुकूंगा, इस बात को लेकर बात हो रही है, क्योंकि मैं अभी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप वाई का आंसर करोगे तो भी आप एज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एज, बिकॉज, सिंस, क्योंकि ये कॉज को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। इसीलिए जब भी कॉज को बताने के लिए यूज किया जाएगा तो वाई जो होता है वो कॉज और रीजन पूछता है। अब आप कॉज और रीजन का जब भी उत्तर दोगे तो आप एज, सिंस, बिकॉज में दे सकते हो। सो बिकॉज एंड सिंस, as, because, since and as can be used to answer questions about reason for actions or situations. And why are you studying so hard? As I have an important exam coming up, I need to prepare. Right? So less direct in providing justification. तो ये हम डायरेक्ट नहीं होते जस्टिफिकेशन को प्रोवाइड करने में. So as can be used to provide justification or explanation in a less direct manner. तो डायरेक्ट मैनर में नहीं आ रहे हैं हम, उससे कम, मतलब ज्यादा नहीं डायरेक्ट मैनर बता रहे हैं, बट हाँ जस्टिफिकेशन देते हैं, बट नॉट अ डायरेक्टली. सो एज द वेदर वॉज अनफेवरेबल द इवेंट वॉज हेल्ड इंडोर्स. तो जो मेन मुख्य बात हुई है, क्योंकि इवेंट को जो इंडोर्स में प्ले किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि जो वेदर था वो फेवरेबल नहीं था, राइट. अब स्ट्रक्चर क्या होगा, अगेन सेम एज बिकॉज की तरह भी यूज हो सकता है, और सिंस की तरह और एज की तरह. पहले हम इफेक्ट क्लॉज को लिखेंगे, देन उसके बाद एज, देन कॉज क्लॉज, राइट. सो इफेक्ट क्लॉज में क्या होता है, ये हमारा मेन पार्ट होता है, मेन क्लॉज होती है, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसको हम अकेले भी लिख सकते हैं एज अ सेंटेंस, और ये हमें एक्सप्लेन और जस्टिफाई करता है सिचुएशन को. तो रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट और किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन और जस्टिफाई करना है तो हम इफेक्ट क्लॉज में लिखते हैं. देन उसके बाद जो हमारा एज कंजंक्शन होता है, ये रीजन को इंट्रोड्यूस करता है मेन क्लॉज के, यानी जो हमारी इफेक्ट क्लॉज है उसके पीछे के क्या कारण रहे जिससे हमने ये बात बोली, या ये जो परिणाम है हमें मिला, तो इसके पीछे के क्या कारण रहे. तो उस कारण को बताने के लिए, उस कारण को, उसके बीच में जो ब्रिजिंग है उसको करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए एज का यूज होता है. और एज के साथ जो क्लॉज आएगी वो हमारी कॉज क्लॉज होती है, और जो कॉज क्लॉज होती है उसका भी अपना एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और वो सब्जेक्ट और वर्ब इस तरीके से काम करेंगे कि वो जो हमारी इफेक्ट क्लॉज है उसका रीजन दे पाए, राइट. अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे द गेम वॉज पोस्टपोन्ड एज इट वॉज रेनिंग. तो मेन पॉइंट क्या है कि गेम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया था. क्यों? इसके पीछे का रीजन है इट वॉज रेनिंग. तो इस रीजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एज लाया, और इट वॉज रेनिंग जो है ये अपने आप में एक क्लॉज है, ये बता रही है कि गेम पोस्टपोन्ड हो गया था, राइट. सो अल्टरनेटिवली हम एज को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं जब हमें एम्फसाइज करना हो, बिल्कुल सिंस और बिकॉज की तरह. जब भी हमें किसी क्वेश्चन को रिप्लाई करना हो और उसको एम्फसाइज करना हो तो हम एज को स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, राइट. आगे बढ़ते हैं. रूल्स क्या होंगे हमारे एज को, राइट, एज के साथ. तो लिंक कॉज एंड इफेक्ट. तो कॉज एंड इफेक्ट को बताने के लिए हम एज का यूज कर सकते हैं. स्ट्रक्चर हमने बता दिया, एज के साथ जो क्लॉज आती है उसका अपना एक सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, क्योंकि ये एज ए कंजंक्शन है तो क्लॉज होगी. क्लॉज तभी होगी जब उसके पास अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और वो क्लॉज क्या होती है, कॉज क्लॉज होती है, क्योंकि वो इफेक्ट क्लॉज का रीजन बनती है. पोजीशन इन अ सेंटेंस, हम एज को स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और मिडिल में भी. स्टार्टिंग में हम तब यूज करेंगे जब हमें एम्फसाइज करना होगा कॉज को, और मिडिल हमारा जो है जनरल यूजेस रहता है. सबटेलिटी इन अ रीजनिंग. तो जब भी हमें रीजन बताना हो, यानी एज often implies that reason is either already known or less directly emphasized than the because. Because में हम reason को ज्यादा priority देते हैं, लेकिन as में क्या होता है कि हमें पता रहता है कि क्या है इस बात के पीछे का reason, और हमें reason पे ज्यादा focus नहीं करना है. Although हमें reason बताना है बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है. सो एज यू ऑलरेडी हियर वी कैन स्टार्ट द मीटिंग. क्योंकि तुम यहाँ पर हो तो हम मीटिंग को अब शुरू कर सकते हैं. देखिए, साइमल्टेनिटी ऑफ एक्शन एंड रीजन, ये मैंने आपको बताया. एज द सनसेट द टेम्परेचर बिगेन टू ड्रॉप. तो जैसे ही सनसेट हुआ टेम्परेचर वैसे ही गिरना शुरू हुआ. तो ये एक साइमल्टेनियस रिएक्शन है, यानी एक्शन रिएक्शन है. जैसे ही ये एक्शन हुआ तुरंत उसका रिएक्शन हमें देखने को मिला. तो जब भी आप साइमल्टेनिटी को जोड़ेंगे
एक के बाद एक घटने के बारे में जिक्र करेंगे, घटना का जिक्र करेंगे, तो हम एज को यूज कर सकते हैं। और वाई क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एज हमारा होता है कॉज को बताने के लिए। और वाई क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? जब आपसे कोई कॉज पूछा जाए। नो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर बिकॉज। सो while as and because can sometimes be interchangeable, तो as और because को हम interchangeable कर सकते हैं कब? जब दोनों cause का रीजन देते हो। दे आर नॉट ऑलवेज डायरेक्ट सब्सटीट्यूट्स, तो इनको डायरेक्टली यूज हम नहीं यूज कर सकते। हर वक्त हम एज की जगह बिकॉज को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एज ऑफन यूज्ड व्हेन द कॉज इज मोर बैकग्राउंड कंडीशन। तो जब आप बैकग्राउंड कंडीशंस की बात करोगे तब हम एज को यूज करेंगे, लेकिन अगर आप रीजन को लेकर ज्यादा बात करोगे तब हम बिकॉज को यूज करेंगे। एज ही हैड प्रीवियस एक्सपीरियंस ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द रोल। अब यहाँ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, क्योंकि उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसीलिए उसको सेलेक्ट किया गया जॉब के लिए। एग्जाम्पल्स: एज द रोड वॉज ब्लॉक्ड वी हैड टू टेक अ डिफरेंट रूट। शी कुड नॉट सी द स्क्रीन एज द रूम वॉज टू ब्राइट। एज ही वॉज फीलिंग अनवेल he decided to stay home from work. I took an umbrella as it looked like it might rain. Why are you leaving early? As I have finished my work, there is no need to stay. Why did you choose this book? As it's written by my favorite author, I thought it would be interesting. As she has lived in France, she speaks French. She speaks French fluently. He is quite familiar with the process as he has done it several times before. As it's your birthday, we decide to throw you a surprise party. Throw you a surprise party का मतलब है कि हमने डिसाइड किया आपको सरप्राइज पार्टी देने का। The meeting was postponed as many attendees were unavailable. राइट? और cause, अब नाउ यहाँ पर हमारे cause denoting prepositions खत्म हुए, conjunctions खत्म हुए, अब आते हैं हमारे cause denoting prepositions। तो पहली बात, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी, अब कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में अंतर यही होता है, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, वहीं मेन सेंटेंस के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो मेन सेंटेंस के साथ अदर वर्ड्स को जोड़ता है, जो नाउन फ्रेज होते हैं या नाउन की जगह पे यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं, जो कॉज को बताएंगे मेन सेंटेंस के। सो अ कॉज डिनोटिंग प्रीपोजिशन इज अ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द कॉज, रीजन और मोटिव फॉर एन एक्शन और स्टेट। यानी कॉज डिनोटिंग प्रीपोजिशन वैसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो किसी भी इंडिकेट करेंगे, किसी भी घटना या किसी भी एक्शन का कॉज या रीजन बताएंगे, राइट? So these prepositions are essential for constructing sentence that clearly explain why something happens or why certain conditions exist. तो ये prepositions क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि बताने के लिए कि ये चीज क्यों हुई है, उसकी एग्जिस्टेंस बताने के लिए, और जो हमारी कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं या ये क्यों हुआ है, राइट, किस वजह से हुआ है, तो वो सब का आंसर करने के लिए हम प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं, राइट? तो ये रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे दो आइडियाज के बीच में, दो इवेंट्स के बीच में, जो हमारा कॉजल, राइट, कॉजल रिलेशनशिप, कॉजल मतलब होता है कि जो रीजन बताएगा रिलेशनशिप, ऐसा बताएंगे। तो देखिए, बिकॉज ऑफ मैंने बात करी थी, बिकॉज और बिकॉज ऑफ में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ होता है ये एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है और बिकॉज एज अ कंजंक्शन यूज होता है। ड्यू टू ये भी हमारे कॉज को बताता है, ओइंग टू ये भी कॉज को बताता है, ड्यू के साथ टू, ओइंग के साथ टू आता है, याद रखिएगा। ऑन अकाउंट ऑफ ये भी हमारा कॉज को बताएगा, राइट? सो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉज हमारे डिनोटिंग प्रीपोजिशंस को लेकर। सो नेक्स्ट क्लास में हम इन चारों को पढ़ लेंगे, देन उसके बाद अगली क्लास में हम दूसरे ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशंस को चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप इस क्लास तक आप अपने कॉज डिनोटिंग कंजंक्शन को समझ लीजिए, किस तरीके से यूज किया जाता है बिकॉज, सिंस, एज। तो जब भी आपको एग्जाम में दिखें या फिर जब आप रीडिंग कर रहे हो इंग्लिश की या आप ग्रामर में भी पढ़ रहे हो, तो आप वहां पर समझ जाएं कि यहाँ पर ये कंजंक्शन किस तरीके से यूज हुए हैं, क्योंकि ये किसी कॉज को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट? अब अगले वाले लेक्चर में हम जो चर्चा करेंगे वो कॉज डिनोटिंग प्रीपोजिशंस को लेकर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप इनको अच्छे से समझिए, सीखिए, देन इसके बाद एक्सरसाइज और क्वेश्चंस में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।